कोरोना के बाद की दुनिया एक मुख्तलिफ दुनिया होगी, ये जुमला आपने आजकल कई दफ़ा सुना होगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये वायरस तो एक ना एक दिन इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया की मईशत पर ऐसे होंगे कि उनसे निकलना इतना आसान नहीं होगा। इन हालात से ना सिर्फ हुकूमतें बल्कि बड़ा सरमायाकार, छोटा बिजनेस, नौकरी पेशा दुकानदार, हर तबका, हर शख्स किसी न किसी अंदाज से मुतासिर हो रहा है या होने जा रहा है। ऐसे में हर शख्स को अपनी नौकरियों, अपने कारोबार की फिक्र है और ये डर है कि हालात इस नहज तक ना पहुंच जाएं जहां लोग सड़कों पर आ जाएं। यही फिक्र हुकूमत की मुआशी टीम को भी होगी, क्योंकि अब बात सिर्फ दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात तक नहीं रही, बल्कि मिडिल क्लास तबके को भी इसका सामना है। जहां एक तरफ तेल की कीमत कम होने और कर्जों की अदायगियों में नरमी से हुकूमत पर बोझ कुछ कम हुआ है, वहीं कारोबार की बंदिश और तिजारत में कमी जैसे मसाइल मुंह खोले खड़े हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत सुकड़कर तकरीबन 1.3% पर आ जाएगी। इसका एक आम आदमी के लिए क्या मतलब है? हमारी और आपकी जिंदगी इससे कैसे मुतासर होगी? प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में लोगों की नौकरियां महफूज रहेंगी? क्या छोटा कारोबार इसके इम्पैक्ट को बर्दाश्त कर सकेगा? कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जो इस बहरान को सर्वाइव कर सकेंगे? कौन कौन से ऐसे मौके हैं जो अब भी मौशी तौर पर सस्टेनेबल हैं और आगे के लिए मुनाफा बख्श होंगे, ताकि लोग अभी से उन शोबों की तरफ रुजू करें? मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब। आप अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं, बिज़नेस के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से आप इनके आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, बड़ी मजबूत ग्रिप रखते हैं इस सारे इशू के ऊपर। कोरोना के बाद दुनिया तब्दील हो जाएगी या हो रही है? खुर्रम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब ज़रा सादा आसान ज़बान में बात हो जाए। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जब वो टेक्निकल टर्म्स सुनते हैं जो मौशी एक्सपर्ट से, तो बहुत सारी चीज़ें सिंक इन नहीं करती। तो ज़रा इसको सादा ज़बान में अगर मैं रखूं, लोगों को पैनिक करना चाहिए इस सिचुएशन में? हम जब कहते हैं या आर्टिकल्स आ रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ही वरीसम बात है और बड़े हालात ख़राब हो रहे हैं, नौकरियां खतरे में पड़ेंगी, इस कोविड-19 के इफेक्ट्स आएंगे? जी, नौकरियां तो लाजिम खतरे में पड़ेंगी, बदकिस्मती से मुनीब। और पैनिक करना चाहिए या नहीं, ये सवाल महीना पहले पूछने वाला था एक्चुअली। पैनिक का वक्त अब गुजर चुका है। अच्छा। अब महीना हो गया है, महीने से ऊपर हो गया है इस वायरस को पाकिस्तान में अराइव होने में, और अब टाइम है कि हम लोगों को ग्रिप हो जानी चाहिए थी अब तक कि एग्जैक्टली किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे टेस्टिंग के हवाले से, कि किस तरह से टेस्ट करना है, किस क्राइटेरिया के मुताबिक टेस्ट करना है, किस तरह आपने अपना फोकस रखना है, ताकि इस वायरस को ढूंढ के हम लोग वो लोग जो इससे मुतासर हुए हैं उनको ढूंढ के आइसोलेशन में डाल सकें। सही। आई थिंक अब पैनिक का वक्त तो पार हो चुका है, अब प्लानिंग के मुताबिक आगे चलने का वक्त है। दूसरा ये कि अगर हम पाकिस्तान की बिजनेस के हवाले से हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर आपको लगता है आएगा? जब हम नौकरी पेशा अफराद की बात करते हैं, तो मिडिल क्लास को आप समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा स्क्वीज होगी इसके अंदर? आई थिंक सबसे ज्यादा स्क्वीज तो लाजिम वो लोग हैं जो जिनको डेली वेजर्स कहा जाता है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये वो तबका है जो अगर एक दिन उनको काम ना मिले तो उस रात ये भूखे पेट पे सोते हैं और उनकी फैमिली भूखी सोती है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो ये मुतासर होंगे। इसके बाद डेफिनेटली लो मिडिल क्लास जो हमारा तबका है, वो भी बहुत स्क्वीज होएगा इससे, अर्बन लो मिडिल क्लास जो है, क्योंकि उनके पास भी उनके लाइफस्टाइल में एक तो आइसोलेशन में रखने की गुंजाइश बहुत कम होती है। बड़े ख़ानदान होते हैं, छोटे फ्लैट्स है, छोटे घरों में मिलजुल के रह रहे होते हैं, स्पेस को शेयर कर रहे होते हैं, और उनके पास सेविंग्स इतनी नहीं होती कि वो ज़्यादा अरसा बग़ैर आमदनी के सर्वाइव कर सकें। आयरॉनिकली सबसे आई थिंक अभी जो तबका है जो सर्वाइव करने के लिए बेस्ट सूटेड है वो रूरल एरियाज में है। अच्छा। हालांकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो सबसे कम है। मैं अभी एक्सक्लूड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए जो हमारे टॉप एलीट
तबका है। ऑब्वियसली दे आर द बेस्ट सूटेड, लेकिन वो तो दैट गोज विदाउट सेइंग। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके लाइफ में कोई किसी किस्म का चैलेंज आया है इसकी वजह से, लाइक डे टू डे लाइफ में। ठीक। तो रूरल तबका जो है, एक तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत लाजिम उस लेवल की नहीं है जो अर्बन एरियाज में मिलती हैं, लेकिन उनके लिए नेवरदलेस उनका खाने पीने का जो इंतज़ाम होता है वो बल्क में अपने लिए सेव करके रखा होता है काफ़ी हद तक। हमारे रूरल स्पेशली जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं उन्होंने। ठीक। तो आई थिंक वो तबका भी सर्वाइव करने के लिए बेस्ट सूटेड है अमंग अ वर्किंग क्लास अक्रॉस द कंट्री, लेकिन सारी जो अभी थिंकिंग है वो डेली वेजेस और अर्बन लो मिडिल क्लास जो है उनकी तरफ होनी चाहिए। अच्छा, जब पाकिस्तान को आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हैं तो आपकी नज़र में ये कोविड-19 के बाद कोई ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि आपको लगता है कि ऑब्वियसली वो चल रहे हैं आजकल, जैसे हम सादा ज़बान में देखते हैं तो ग्रोसरी स्टोर्स चल रहे हैं जो एसेंशियल्स में आते हैं वो चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी कोई इंडस्ट्री या कोई है कि जो आज बंद है लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये समहाउ सर्वाइव करेगी, ये लास्ट करेगी? क्योंकि बहुत से कारोबारी अफराद तो ये कहते हैं ना जी कि अनलेस गवर्नमेंट कोई इंसेंटिव ना करे, ना दे, कोई रिलैक्सेशन ना दे, तो बहुत से कारोबार तो शायद दोबारा शुरू भी नहीं हो सकते। आई थिंक सबसे बड़ा अभी जो बूस्ट मिल रहा है वो टेक सेक्टर को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी के एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें खासतौर पे फिनटेक और हेल्थ टेक, ये दो एरियाज हैं जिनमें सबसे बड़ा बूस्ट हम लोगों को अभी नजर आ रहा है आते हुए। और उसकी वजह तो बड़ी ऑब्वियस है, सिंपल है कि जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है लॉकडाउन में, उसमें लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करना, अपनी रिलायंस जो है वो इंक्रीज कर दी है। और ये चीज़ हमें जैसे कंफर्म हो रही है, अगर आप बात करें टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से, टेलीकॉम से, तो वो आपको बताएंगे कि जिस लेवल पे आजकल डेटा कंजम्पशन हो रही है वो पहले उन्होंने नहीं देखी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन टूल्स जिस तरह से आजकल यूज़ किए जा रहे हैं उन्होंने पहले नहीं देखे। बहुत बड़ा एक इसको बूस्ट मिल रहा है। अभी इत्तेफाक से इसके अराइवल से पहले ही, इस बीमारी के से कुछ महीने पहले पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंडिजिनस स्मार्टफोन असेंबली शुरू हुई थी। अभी 19 के कुछ आखिरी महीनों में पहले इंडिजिनसली असेंबल्ड स्मार्टफोन्स जो हैं वो मार्केट में आने शुरू हुए थे। तो हमारी टेक इंडस्ट्री भी जो है, जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस वाली खास तौर पे जो पेनिट्रेशन है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, उसमें बहुत बड़ा एक बूस्ट अभी मिलने वाला है। जैसे ये लोकली असेंबल्ड स्मार्टफोन्स जो बहुत सस्ते मिलेंगे, आप इमेजिन कर लें अब 3, 4, 5 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन्स जो है आने वाले हैं मार्केट में। अच्छा। तो ये दोनों चीजें जब आप कंबाइन करेंगे कि बहुत मैसिव एक बूस्ट आ रहा है टेक सेक्टर को, फाइनेंशियल टेक में, क्योंकि मोबाइल मनी की यूटिलाइजेशन जो है वो एकदम से स्पाइक की है। ये भी चीज एक बात है जो टेलीकॉम कंपनीज जो है कंफर्म कर रही हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के, मोबाइल पेमेंट्स, हेल्थ टेक एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, मेरे ख्याल में आई थिंक ये एक सेक्टर होगा जो जिसका हो सकता है पॉसिबली ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट आ सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। अच्छा, अगेन इट्स नॉट अ प्लेजेंट क्वेश्चन टू आस्क, एक बड़ा ही नाखुशगवार किस्म का सवाल है, बट अगेन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपको आप ऑब्वियसली दुनिया देखते हैं, एनालाइज भी करते हैं, कितने हम कह सकते हैं कोई तादाद हो सकती है एस्टिमेटेड कि इतने लोग ले ऑफ होंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स से, कितने लोग खुदा न खास्ता इस क्राइसिस के बाद अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे? बहुत से लोग तो शायद ऑलरेडी इसका शिकार हो चुके हैं, लेकिन कोई है एस्टिमेट इस हवाले से? मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, लेकिन मैं अभी तक किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं रखता मुनीब। और उसकी वजह यह है कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि जो सूरत हाल है ये कितनी तवील होएगी। लॉकडाउन कब तक चलेंगे? क्या जून तक उठ जाएंगे, जुलाई तक उठ जाएंगे, अगस्त तक उठेंगे? हम लोग फुल कैपेसिटी पे वापस कब तक आएंगे? इस पे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इस सवाल पे। नंबर 2, हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैलेगी। गवर्नमेंट हमें कह रही है उनके एस्टिमेट के मुताबिक मई के महीने में 50,000 लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड होंगे इससे। उसमें से कितनों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होएगी हमें नहीं पता। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त में ये फिगर कहाँ तक जाएगा, वी डोंट नो। लॉकडाउन निकलने के बाद अगर सेकेंड वेव आएगी तो वो कितनी इंटेंस होएगी, कितनी लंबी होएगी, वी डोंट नो। तो विद ऑल ऑफ दिस अननोन राइट नाउ, जितने मैंने मॉडल्स देखे हैं, वर्ल्ड बैंक ने कुछ एस्टिमेट्स लगाए हैं इस चीज़ के, IMF ने लगाने की कोशिश की है और कुछ प्राइवेट इकोनॉमिस्ट ने लगाए हैं, उन पे मैं अभी तक कोई इतनी खास कॉन्फिडेंस नहीं रख सकता। वर्ल्ड बैंक के से एग्जांपल मैं आपको बता दूं, उनसे खास हमने पूछा भी था कि भाई हाउ लॉन्ग डू यू एक्सपेक्ट द लॉकडाउन्स टू कंटिन्यू, दे डिडंट रियली नो।
तो विदाउट नोइंग दिस इट्स इम्पॉसिबल टू से कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होएगा, इम्पैक्ट का साइज क्या होगा। ठीक, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने अब जैसे आपके भी नॉलेज में होगा कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, एक रिलीफ होगा, इसके लिए भी कुछ किया गया है। इसके अलावा अब इंटरेस्ट रेट आपके सामने काफ़ी हद तक नीचे आया है, कहा जा रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन भी कहा कि मैं चाहता हूँ मज़ीद नीचे जाए और शायद हो सकता है और भी नीचे जाए। इम्पैक्ट होगा इन तमाम बातों का, इन तमाम इनिशिएटिव्स का हमारे मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर, ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का इनिशिएटिव है आपके नज़दीक? कंस्ट्रक्शन में तो तब होएगा जब हमें मजीद और डिटेल्स पता चलेंगी। अभी तक हमें आई डोंट थिंक इस पे कोई क्लैरिटी है कौन सी साइट्स को खोला जा रहा है नेशन वाइड। वो अभी तक बात जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ जारी है। तो कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट्स को खोला जाएगा, क्या फ्रेश कंस्ट्रक्शन शुरू की जाएगी या जो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी अभी प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग है उन्हीं को कंप्लीट करने की इजाज़त दी जाएगी। अलबत्ता एज अ जनरल प्रिंसिपल ये ज़रूर कहा जाता है कि जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा रफ्तार से नौकरियां पैदा करता है, और वो नौकरियां जो सबसे निचला तबका जो है पाकिस्तान की वर्किंग क्लास का उनकी जो होती है, उनके लिए जो होती हैं, मिसाल के तौर डेली वेजेस आपके, इसमें ऑल्सो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो स्टील इंडस्ट्री से लेके फिनिशिंग एंड केमिकल्स एंड पेंट्स की इंडस्ट्रीज तक इसका इम्पैक्ट जो है वो महसूस होता है। तो डेफिनेटली एक एक्सेलरेटर इसको समझ सकते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, लेकिन जब तक अगेन इसमें मजीद और डिटेल सामने नहीं आती, और अभी तक वो क्लियर कर नहीं पा रही गवर्नमेंट के कहाँ से शुरुआत होएगी और किस हद तक अगेन लेके जाएंगे इसको। आपने इंटरेस्ट रेट के बारे में पूछा, कुछ तो इम्पैक्ट डेफिनेटली इस लिहाज से आएगा कि जो बहुत हेविली इंडेटेड ग्रुप्स हैं उनको डेट रिलीफ में थोड़ी सी इसकी वजह से, डेट रिलीफ मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनका डेट का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम होएगा इसकी वजह से। अलबत्ता ये एक्सेलरेटर नहीं समझ सकते इसको हम लोग अभी इकोनॉमी का, क्योंकि अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट की तरफ किसी ग्रुप का माइंड नहीं गया हुआ। अभी तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग डेट लेवल है उसी को कैरी करने में अगर कोई सहूलत मिल जाए तो सर्वाइवल जो है वो एक्सपैंड किया जा सकता है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का इंटरेस्ट रेट कम करने से, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट या किसी किस्म की एक्सेलरेशन इकोनॉमी में नहीं पैदा करेगा। ठीक, जस्ट लास्ट क्वेश्चन खुर्रम साहब, आसान अल्फाज के अंदर ये एक आमतौर पे एक टर्म आजकल यूज़ की जा रही है कि इकोनॉमीज श्रिंक होंगी, सुकड़ जाएंगी, और मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से भी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। ज़रा सादा अल्फाज में बता दीजिएगा, ये पाकिस्तान की मईशत के बारे में कोविड-19 के बाद, ऑब्वियसली वी कांट प्रेडिक्ट, कितना आप वाली बात है कितना लंबा चले, बट कितना इम्पैक्ट आएगा, कितना श्रिंक करेगी इकोनॉमी? देखिए अभी तक जो हमारे सामने एक एस्टिमेट है इस पे, दैट्स द आईएमएफ और गवर्नमेंट मिलके उन्होंने जो एस्टिमेट निकाला है वो कह रहा है कि इकोनॉमी का आउटपुट जो है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर, इसको कहते हैं आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, ये श्रिंक करेगा बाय 1.5%। दिस इज ह्यूज। इनफैक्ट ये पाकिस्तान की हो सकता है तारीख में पहली दफा हुआ है कि आउटपुट हमारा श्रिंक किया है। नॉर्मली ग्रो करता है, आउटपुट ज़्यादा होता है हर साल, इट्स जस्ट कि रफ्तार उसकी ज़्यादा होने की कितनी तेज़ होती है। तो अगर 6% से ग्रो करे तो हम कहते हैं कि ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ है कि आपकी फ्रेश एंट्रेंस जो लेबर फोर्स में उनको आप मैनेज कर सकते हैं। अगर 3% पे ग्रो करे तो हम कहते हैं कि बहुत ख़राब सूरत हाल पैदा हो गई है। मेरे ख्याल में ये या तो पहली दफ़ा है या दूसरी दफ़ा ही होगा। हमारी तारीख में सिर्फ 1 या 2 साल ऐसे होंगे जहाँ पे टोटल आउटपुट कह सकते हैं श्रिंक हुआ है, यानी कि जितना पिछले साल था उससे कम इस दफ़ा पैदा हुआ है। तो इसका भी अब इसके किस किस्म के असरात आते हैं, पावर्टी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, प्रॉस्पेरिटी पे यानी कि लोगों की आमदनी पे, उनकी स्पेंडिंग हैबिट्स, उनकी डिमांड और कंजम्पशन पैटर्न्स के ऊपर, दिस इज़ अननोन टेरिटरी। हमने पहले कभी अपनी इकोनॉमी को देखा नहीं है श्रिंक करते हुए, तो वी डोंट नो कि श्रिंकेज की वजह से बाकी इन सारे इंडिकेटर्स जो पॉपुलेशन की वेलफेयर को मेजर करते हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, कैसे आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब। अगेन इट्स अ न्यू फिनोमेना, कोविड बाद शायद दुनिया मईशत सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, बहुत से इनफैक्ट पूरी दुनिया में बदल जाएगी और शायद बदल रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस क्राइसिस से जल्दी निकला जाए और दुआ भी कीजिए, दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह ताला के हुजूर। एक ये प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।